हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी स्वस्थ, ज़बरदस्त एवं बिंदास होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि तुम्हारे यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे इस चैनल पर नए हों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पहला क्वेश्चन आ गया है। पहले है बहुविकल्पी प्रश्न, इस पे चर्चा करते हैं कितने अंक का आता है? तो 1 अंक का ये प्रश्न आता है तुम्हारा। इसका जो बहुविकल्पी प्रश्न है ये हमारा 1 नंबर का आता है, ठीक है? चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है आवेशों की प्रकृति होती है, आवेशों की प्रकृति होती है। आवेशों की प्रकृति कैसी होती है? नंबर ए योगात्मक, नंबर बी में है व्युत्कलनात्मक, नंबर सी में है वितरण, नंबर डी में है क्रम विनिमय। कमेंट में बताएं जल्दी से कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताएं कौन सा आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हमारा योगात्मक इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आवेशों की प्रकृति कैसी होती है? आवेशों की प्रकृति हमेशा योगात्मक होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धातु के टुकड़े पर -3.2 कूलम का आवेश है। धातु में अधिसंख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। पहला विकल्प है 6.25 गुणा 10 की घात 18, 2 गुणा 10 की घात 19, 2 गुणा 19 की घात 18, डी नंबर में 6.5 गुणा 10 की घात 16। 4 विकल्प दिए गए हैं और बेटा ये क्वेश्चन जो है 2025 में पूछा हुआ तुम्हारा प्रश्न है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर। देखिए समझते हैं क्या दिया है, एक धातु के टुकड़े पर इतने कूलम का आवेश, तो हमारा किसका मान दिया है? ये क्यू का मान दिया है, इतने कूलम। ई का मान जानते हो क्या होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे कहा है, क्या कहा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो माइनस का होता है। फॉर्मूला हमें जानते हैं, क्यू बराबर होता है एन ई। क्यू का मान रख देंगे -3.2, 10 की घात, क्यू का जो मान हमारा दिया है -3.2, एन ई का मान क्या दिया है? 1.6 गुणा 10 की घात है -19। माइनस से माइनस कट जाएगा, 1.6 से ये कट जाएगा 2 बार, यानी 2/10 की घात -19 इज इक्वल टू एन, यानी हमारा जो एन का मान आ गया, क्या आ गया? 2 गुणा 10 की घाते 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हल करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का भार कोष्ठक में द्रव्यमान क्या होगा? सदैव बढ़ जाता है, सदैव घट जाता है, थोड़ा बढ़ या घट जाता है, डी नंबर में एक जैसा बना रहता है। बताएं जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। आंसर देखो समझते हैं, जब घर्षण से, जब किसी वस्तु को हम आवेशित करते हैं, रगड़ते हैं, तो उससे क्या होता है? प्लस चार्ज उत्पन्न होता है या माइनस चार्ज? ठीक है, प्लस चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और माइनस चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। क्या होती है? अधिकता होती है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं कहा है प्रश्न में कि धनावेशित उत्पन्न हो रहा है कि ऋणावेशित हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो उसका द्रव्यमान या भार उसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आवेशित किया जा रहा है, ये नहीं कह रहा है कि प्लस है या माइनस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा बढ़ या घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, बराबर द्रव्यमान के गोलों ए एवं बी को क्रमशः बराबर द्रव्यमान, अब यहाँ ध्यान देना है कि बराबर द्रव्यमान के दो गोला हैं। क्या है? दो गोला हैं, ये है हमारे। द्रव्यमान इसका कैसा है? समान है। ए और बी, ये ए है तुम्हारा, ये बी है, को क्रमशः प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात यानी जब आवेशित किया जा रहा है उसके पश्चात इनके द्रव्यमान क्रमशः, इनके द्रव्यमान क्या हो जाते हैं? एम ए, इनका क्या हो जाता है? एम बी। इसमें क्या दिया जा रहा है? प्लस, इसमें माइनस। अभी हमने बताया था कि जब ऋणावेश होता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो द्रव्यमान या भार उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। विकल्प देख लेते हैं, एम ए बराबर एम बी, क्या आवेशन के पश्चात भी दोनों बराबर रहेंगे? तो ये गलत हो जाएगा तुम्हारा। दूसरा कहा है एम ए बड़ा होगा एम बी से। तीसरा एम ए छोटा होगा एम बी से।
एम ए बहुत 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 बड़ा होगा एम बी से। तो कौन सा होगा? अभी हमने बताया है कि जब माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो क्या होगा? उनका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो यानी हमारा जो क्वेश्चन आएगा ये आ जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। कौन सा विकल्प दिख रहा है? कौन सा विकल्प दिख रहा है? इसको ऐसे लिख लो, एम ए पहले लिख लो। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा क्या दिया है? 2022 में आया हुआ तुम्हारा ये प्रश्न है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। समझते हैं, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके मध्य 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का परावैद्युतांक बताइए। अथवा में ये वाला क्वेश्चन कब पूछा गया? 2024 में पूछा गया है। अथवा वाला कब पूछा गया? 2025 में पूछा गया है। दो बिंदु आवेशों के बीच 80 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में रखते हैं तब विद्युत बल 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा। क्या पूछ रहा है? परावैद्युतांक पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे? विकल्प देख लो, 0.1, 10, 16, 640। कैसे करेंगे? हम सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या कहता है कूलाम का नियम? कूलाम का नियम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। यही तो होता है हमारा। यहाँ पे कहा है वायु। वायु के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वायु के लिए, वायु के लिए K का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यानी F बराबर हमारा क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। K के स्थान पे 1 रख देंगे अपन, तो Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर आ जाएगा। फिर कह रहा है इसको किसी अलग माध्यम में रखते हैं, तो मान लेंगे F डैश बराबर K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब यहाँ पे हम K का मान 1 नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माध्यम क्लियर नहीं कहा है कि कौन सा माध्यम है। यहाँ पे वायु कह दिया था, इसलिए वायु के लिए हम जानते हैं K का मान क्या होता है? 1 होता है। अब देखते हैं इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर इंटू 1/K। इसका मान जानते हैं, हम अभी निकाल चुके हैं। क्या रखेंगे? यहाँ से F रख सकते हैं। तो यानी हमारा F डैश बराबर आ गया F बटा में K। हमें K का मान चाहिए, तो F बटा में F डैश। पहले कितने न्यूटन दिया है F का मान? देखते हैं, 80। पहले 80 दिया है, फिर कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 10। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सी में है न्यूटन प्रति कूलम, डी विकल्प में है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। 2025-2020 में आया हुआ प्रश्न है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा ये। इसको इसके बिल्कुल मत करना, बहुत खतरनाक प्रश्न है और बहुत सिंपल प्रश्न है, क्योंकि 2020 और 2025 में पूछा गया है। कैसे करना है देखते हैं। पहली बात तो समझते हैं कि निर्वात की जो विद्युतशीलता है वो क्या कहलाती है। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन 0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है हमारा वो होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा मात्रक होता है। एक चीज और पूछी जाती है, एप्सिलॉन 0 का मान पूछा जाता है। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक मान और दिया रहता है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका जो मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो इसका मान ध्यान देना, 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 होता है। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही पूछा था निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा कि परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल F1 है। माध्यम माध्यम बदल
देने पर आवेशों के बीच स्थिर वैद्युतिक बल F2 हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, कि 2025 में पूछा गया प्रश्न है। अभी हमने जस्ट किया है यह प्रश्न। कौन सा विकल्प हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका, के F1 बटे में F2। F1 क्या है तुम्हारा? पहले दिया गया बल है, F2 तुम्हारा बाद में दिया गया बल है। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलम दोनों ही हैं। ए में है विभवांतर, विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनमें से कोई नहीं। 2024 में पूछा गया प्रश्न है ये तुम्हारा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा क्वेश्चन आता है तुम्हारे पेपर में। तो देखते हैं किसका पूछा है, वोल्ट प्रति मीटर। तो तुम्हें बता दें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का जो सूत्र होता है एफ अपॉन क्यू होता है। एफ हमारा बल है, बल का मात्रक न्यूटन। क्यू हमारा आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलम। ठीक है, एक सूत्र पढ़ोगे विद्युत विभवांतर वाले चैप्टर में, बी बटा डी। बी विभवांतर होता है, डी तुम्हारी प्लेटों के बीच की दूरी होती है। यहाँ पे कभी कभी एल भी होता है, दूरी से मतलब है हमको। बी का मतलब मात्रक होता है वोल्ट, एल मतलब दूरी, दूरी का मात्रक मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलम ये हमसे पूछा गया था, तो किसका मात्रक हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। कह रहा एक समान नहीं है, परिवर्ती, कुछ नहीं कह सकते। भाई ये विकल्प बहुत बढ़िया होता है बच्चों के लिए। कहते हैं कुछ नहीं कह सकते, जिनको कुछ नहीं पता वो यही कहेंगे कुछ नहीं कह सकते हैं। इसी बारे में वो टिक लगा देंगे, क्योंकि कहेंगे कुछ ही नहीं कह सकते भैया। ठीक है, तो ऐसा ना है। एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान रहता है। बेटा ध्यान देना है, प्रत्येक बिंदु पर समान जब कह दे, समान कह दे तो समझ लेना कि एक समान होगा, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर जब होगा तो उसको क्या कहेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र कहेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी 2024 में पूछा गया है बेटा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018, 17, 16, 14 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक, भाई अभी तो बताया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, भाई अभी बताया ना है। दो फॉर्मूला बता चुका हूं मैं अभी। तो कौन सा हो जाएगा? न्यूटन प्रति इसका कूलम, न्यूटन प्रति कूलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट दो प्रश्न पहले ऊपर मैंने डिस्कस किया है, दो मात्रक डिस्कस किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का गमन पथ मीन्स होता है उसका चलने का रास्ता, जिस तरीके से वो गति करेगा तो वो कैसा रास्ता बनाते हुए जाएगा? वृत्ताकार, वृत्ताकार होता है इस तरीके से। दीर्घ वृत्ताकार इस तरीके से होता है। कुंडली क्या आकार का? कुंडली इस तरीके से होती है, गोल गोल। परवलयाकार इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, और इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा परवलयाकार इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है? व्युत्क्रम वर्ग का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती आर का वर्ग, आर स्क्वायर, बीच की दूरी का वर्ग। तो व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन नहीं करता है। तो यहाँ पे देखें, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर विभव, आवेशित गोले के कारण बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो यहाँ पे जो पहला कह रहा है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम निकालते हैं तो क्या आता है? हमारा आता है 1/4πε0 के क्यू बटा में आर स्क्वायर। यानी व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन कर रहा है, और यहाँ पे पूछा है नहीं करता है, तो जो तो करता है, तो जो हमारा विकल्प गलत हो जाए। इसको बाद में देख लेंगे, पहले इसको देखेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ विभव, विभव जब हम निकालते हैं तो विभव में भी हमारा क्या हो जाता है? व्युत्क्रमानुपाती आ जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आवेशित गोले के कारण ये गलत हो जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? विद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब हम अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमारा जो आंसर आता है वो बटे में आर की घात 3 का आता है, यानी क्यू घन आर की घात 3 के रूप में आता है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम को पालन नहीं करता है ये वाला, तो हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो आज के जो हमने क्वेश्चन कराए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में नोट कर लें एवं याद कर लें और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको कंप्लीट कर लें। एवं जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हों, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।